भारतीय वायुसेना के बेड़े में जल्द 83 तेजस विमान शामिल होंगे। लड़ाकू विमान तेजस की 48,000 करोड़ की डील को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में CCS ने डील को मंजूरी दी है। राजनाथ सिंह ने डील को रक्षा क्षेत्र में गेम चेंजर बताया। ये डील 48,000 करोड़ रुपए की है। इससे हमारी वायुसेना के बेड़े की ताकत स्वदेशी LCA तेजस के जरिए मजबूत होगी। लव जिहाद कानून को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को झटका दिया है। लव जिहाद के मामलों के बीच शादियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने शादियों से पहले नोटिस प्रकाशित होने और इस पर आपत्तियां मांगने को गलत माना है। अदालत ने इसे स्वतंत्रता और निजता के मौलिक अधिकारों का हनन बताया। अदालत ने विशेष विवाह अधिनियम की धारा 6 और 7 को भी गलत बताया। अदालत ने कहा कि किसी की दखल के बिना पसंद का जीवन साथी चुनना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अगर शादी कर रहे लोग नहीं चाहते तो उनका ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया जाए। देश में कोरोना वैक्सीन के वितरण का काम तेजी से जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के बाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की भी डिलीवरी शुरू हो गई है। कोवैक्सीन की पहली खेप हैदराबाद से दिल्ली भेजी गई। दिल्ली के अलावा बेंगलुरु, चेन्नई, पटना, जयपुर, लखनऊ, रांची, कुरुक्षेत्र, कोची समेत 11 शहरों में इसकी पहली खेप पहुंच गई है। नए साल में सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर फास्टैग फरवरी से शुरू होगा। IDBI बैंक और JP इंफ्राटेक इसके लिए सहमत हो गए हैं। दोनों के बीच इस सिलसिले में करार होना है। IRP ने यमुना अथॉरिटी को ये जानकारी दी है। पिछले सप्ताह एक बैठक की थी जिसमें एक सप्ताह में यमुना एक्सप्रेसवे पर फास्टैग को लागू करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD के रिटायर्ड कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा नहीं दिए जाने को लेकर तीनों MCD को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जब कैशलेस मेडिकल सेवाएं देने के लिए रिटायर्ड कर्मचारियों से प्रीमियम भरवाया गया तो फिर ये सुविधा MCD की तरफ से उन्हें क्यों मुहैया नहीं कराई जा रही है। कोर्ट ने मामले को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बिल्डरों की मनमानी पर और सख्त नकेल कस दी है। पीठ ने अपने फैसले में साफ कहा कि बिल्डर का एकतरफा करार और मनमानी अब नहीं चलेगी। अगर समय पर घर खरीदार को करार की शर्तों के मुताबिक आशियाना नहीं मिला तो बिल्डर को पूरी जमा रकम 9% ब्याज की रकम समेत वापस करनी होगी। बिल्डरों की मनमानी को पीठ ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहा है। कोर्ट का कहना था कि जब घर खरीदार किस्तें या बकाया रकम देने में मजबूर होता है तो बिल्डर उस पर जुर्माना लगाता है, लेकिन बिल्डर समय पर घर का पोजीशन यानी कब्जा न दे तो उस पर जुर्माना क्यों नहीं। दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोलने के आदेश दे दिए हैं। राजधानी में स्कूल 18 जनवरी से खुलेंगे। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 10वीं और 12वीं क्लास के लिए 18 जनवरी से प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट काउंसलिंग के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को बुलाया जा सकेगा। बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बिहार में पायलट इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या को लेकर सियासी घमासान जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने DGP को निर्देश दिए हैं कि वो रुपेश हत्याकांड के आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। नीतीश कुमार ने बुधवार को DGP से बात करके पूरे घटना की जानकारी ली। बिहार के CM ने निर्देश दिया कि घटना में शामिल अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी हो और स्पीडी ट्रायल करवाकर दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलवाई जाए। CM नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में किसी तरह के अपराध की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुपेश हत्याकांड को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार में अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बढ़ते अपराध सरकार की मिली भगत से हो रहे हैं और नीतीश से अब बिहार संभल नहीं रहा है। लगातार जो है अपराध जो है बढ़ता चला जा रहा है और हम बार बार कह रहे हैं कि ये सेलेक्टेड और नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री हैं। आज किसान आंदोलन का 50वां दिन है। दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। कृषि कानून को लेकर किसान और सरकार के बीच गतिरोध जारी है।
सुप्रीम कोर्ट के कमेटी वाले फैसले पर किसान संगठन संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने लोहड़ी पर कृषि कानून की प्रतियां जलाईं और आंदोलन को और तेज करने का आह्वान किया। मुंबई में 200 किलो ड्रग्स जब्त करने के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को गिरफ्तार किया है। समीर खान को कल एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। जांच के बाद एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के मुताबिक एनसीबी ने मुंबई के बांद्रा पश्चिम में एक कुरियर से गांजा जब्त किया। जांच के दौरान बांद्रा के रहने वाले समीर खान का नाम सामने आया। समीर खान की शादी नवाब मलिक की बेटी नीलोफर के साथ हुई है। महाराष्ट्र में टेस्ला कंपनी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एलन मस्क की इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने आधिकारिक रूप से बेंगलुरु में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, लेकिन इस पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार पर जमकर निशाना साधा है। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट के जरिए अक्टूबर में टेस्ला को अपने यहां आने का न्योता दिया था, लेकिन टेस्ला ने बेंगलुरु में एक ऑफिस रजिस्टर करा लिया। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सबसे बुरा हाल जम्मू कश्मीर का है, जहां सर्दी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहलगाम में पारा -12 डिग्री तक गिर गया। गुलमर्ग में भी तापमान -10 डिग्री दर्ज किया गया। श्रीनगर में बुधवार को न्यूनतम तापमान -7.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो पिछले 9 सालों में सबसे कम है। श्रीनगर में तो डल झील भी पूरी तरह से ठंड की वजह से जम चुकी है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंडिगो की एक फ्लाइट कल टेक ऑफ से पहले जमा हुए कई फीट ऊंचे बर्फ के टीले के बेहद करीब पहुंच गई। विमान का इंजन बर्फ के ढेर से जा सटा। हालांकि विमान और यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रशासन को शहर के रास्तों से जल्द बर्फ हटाने और प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में कड़कड़ाती ठंड में भी एक अनोखे मार्शल आर्ट्स शो का आयोजन किया गया। सफेद बर्फ के बीचों बीच ताइक्वांडो के खिलाड़ियों ने 4 दिन के स्पोर्ट्स कार्निवल में अपने जोश और जज्बे का परिचय दिया। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग और एक निजी मार्शल आर्ट क्लब ने मिलकर 30 खिलाड़ियों को अपना जौहर दिखाने का सफेद मंच दिया। हम आपको बता दें कि इन दिनों पहलगाम का न्यूनतम तापमान -10 डिग्री के आसपास दर्ज हो रहा है। जम्मू कश्मीर के मशहूर दाची गाम नेशनल पार्क में हिमालयन डियर यानी हंगुल का खास ख्याल रखा जा रहा है। कश्मीर में भारी हिमपात के बाद दाची गाम नेशनल पार्क में कई फीट तक बर्फ जमी है। ठंड से बचाने के लिए हंगुल और दूसरे जानवरों के खाने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बेहिसाब बर्फ की वजह से दाची गाम के नेशनल पार्क के जानवर नीचे मैदानी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे श्रीनगर के रिहायशी इलाकों में भी जंगली जानवरों का खतरा बढ़ गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से उत्तर के मैदानी राज्यों में भी तापमान में भारी गिरावट आई है। दिल्ली के पालम में कल अधिकतम तापमान सिर्फ 15.2 डिग्री दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में भी पारा 12.2 डिग्री से ऊपर नहीं जा सका। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तो न्यूनतम तापमान माइनस में जा पहुंचा है। वाराणसी और प्रयागराज में भी अधिकतम तापमान 20 डिग्री से कम ही दर्ज किया गया। बीती रात कोलकाता के बाग बाजार की झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 1 दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 20 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, लेकिन लपटों को बुझाने में घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सालों पुराने अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। फर्रुखाबाद रोडवेज बस अड्डे के बाहर अवैध रूप से बनी 32 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटा दिया गया। 32 दुकानों का निर्माण सरकारी जमीन पर बिना नक्शा पास किए कराया गया था। अतिक्रमण हटाने के दौरान गुस्साए लोगों को हटाने के लिए पुलिस को हल्के बल का भी प्रयोग करना पड़ा। यूपी में मथुरा के थाना सुरीर कोतवाली इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर इनामी अपराधी अनूप और एसटीएस के जवानों में मुठभेड़ हो गई। दरअसल दिल्ली बॉर्डर से 1 लाख के इनामी बदमाश अनूप को गिरफ्तार कर मथुरा के थाना हाईवे में ले जाया जा रहा था। इसी दौरान माइलस्टोन 84 के पास अनूप ने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी से उतरते ही पिस्टल छीनकर फायरिंग कर भागने लगा।
गोलीबारी में 2 सिपाही राजन और मनोज चिकारा घायल हो गए। वहीं एसटीएफ की जवाबी फायरिंग में बदमाश अनूप के पैर में भी गोली लगी। अनूप पर मथुरा जिले में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भारी मात्रा में सॉकेट बमों को बरामद किया गया। मुर्शिदाबाद पुलिस ने बुधवार को रायपारा में एक बांस के बगीचे से 25 ताजा सॉकेट बमों को जब्त किया। एक खुफिया जानकारी के बाद जलंगी थाने की पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और बांस के बगीचे से ड्रमों में भरे ताजा बम बरामद किए। मौके पर पहुंचे बम स्क्वाड ने सभी बमों को डिफ्यूज किया, जिसके दौरान गांव वालों में दहशत की स्थिति थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है कि इलाके में बम किसने रखे थे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस ने हथियारों की बड़ी खेप को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन से हथियारों को यूपी के लिए बलिया लाया जा रहा था। इसी बीच गाजीपुर पुलिस ने हथियारों समेत 2 असलहा तस्करों को कार समेत गिरफ्तार कर लिया। बरामद असलहों में 9 देसी तमंचा और 3 पिस्टल के साथ भारी मात्रा में कारतूस हैं। पुलिस को पहले ही इसकी खुफिया जानकारी मिल गई थी। यूपी के सिद्धार्थनगर में रिवॉल्वर की नोक पर एक गल्ला कारोबारी से लुटेरों ने 8,40,000 की नकद लूट ली। घटना सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज सर्किल के सिलोखरा चौराहे की है, जहां गल्ला व्यवसायी कल्प नारायण पर दिन दहाड़े अपराधियों ने कनपट्टी पर रिवॉल्वर तान दी। गल्ला व्यवसायी अपने गांव से सेंट्रल बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे। जिले के डीएसपी ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले पल्सर सवार अपराधियों की तलाश तेज कर दी गई है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पुलिस ने तंत्र मंत्र के नाम पर झांसा देने वाले 2 तांत्रिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तांत्रिकों पर आरोप है कि घर के अंदर जमीन में गड़े धन को निकालने का झांसा देकर दोनों ने 24 लाख की ठगी की है। मामला फरीदाबाद के सेक्टर 48 का है। पुलिस का दावा है कि दिल्ली, राजस्थान, यूपी और हरियाणा में कई वारदातों को ये दोनों आरोपी अंजाम दे चुके हैं। राजस्थान के पाली में एक अपराधी को 10 कमांडो अपनी सुरक्षा में लेकर अस्पताल पहुंचे। जी हां, खबर हैरान करने वाली लेकिन सच है। दरअसल 6 जनवरी को हिस्ट्री शीटर जबर सिंह राजपूत पर हमला करने वाले दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के मोस्ट वांटेड रवि उर्फ भोला यादव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। क्रॉस फायरिंग के दौरान भोला यादव को भी गोली लगी थी। उसके बाद 10 हथियारबंद कमांडो उसे लेकर पाली के अस्पताल पहुंचे, क्योंकि पहले भी वो पुलिस कस्टडी से भागने में सफल रहा है। बिहार के मधुबनी में एक मूक बधिर नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। नाबालिग लड़की से रेप के बाद उसकी दोनों आंखें भी अपराधियों ने फोड़ दी। हालांकि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले में ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस जघन्य हत्याकांड में कितने और अपराधी शामिल हैं। हरियाणा के सोनीपत में एक बार फिर बदमाशों का आतंक बढ़ने लगा है। टीकाराम गर्ल्स कॉलेज के पास मौजूद एक फार्म भंडार पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे की नोक पर 24,000 की लूट को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए। हालांकि सोनीपत पुलिस वारदात की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और पीड़ित अंकित के बयान पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ओडिशा के अंगुल से एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल एक शख्स की शराब की लत से परेशान परिवार वालों ने युवक को पोल से बांधकर जिंदा जला दिया। खुद लड़के की मां और लड़के के भाई ने इसके शरीर पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली ब्लॉक में किसान मेले में जबरदस्त हंगामा हुआ। मामला उस वक्त बिगड़ गया जब राष्ट्रीय लोक दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मेले में घुसकर तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने मेले के मेन गेट पर लगाए गए गुब्बारों और गमलों को भी लाठी डंडों से तोड़फोड़ दिया। कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जबरन मंच पर कब्जा कर सरकार के खिलाफ जमकर भाषणबाजी की। बिहार में अपराधी बेलगाम हैं। इसका सबूत मिला भागलपुर में, जहां सरेआम एक मजदूर पंकज कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात भागलपुर जिले के बाबरगंज थाना क्षेत्र के मोहिद्दीनगर की है, जहां 3 अपराधियों ने मजदूर पंकज कुमार पर गोलियों की बरसात कर दी। मृतक के भाई ने बताया कि वो अपने भाई के साथ मोहिद्दीनगर मजदूरी करने जा रहे थे। तभी मछली हाट की गली के पास कट्टा लहराते 3 अपराधियों ने 5 राउंड फायरिंग की। पुलिस घटना को पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है।
कानपुर देहात में 11 जनवरी को छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल हत्या के आरोपी के पिता की लाश गांव के बाहर एक पेड़ पर लटकी मिली। आरोपी के परिजनों का आरोप है कि लड़की के घर वालों ने ही हत्या करके लाश को पेड़ पर टांगा है। पुलिस इस मामले में पोस्टमार्टम के बाद ही हत्या या आत्महत्या का केस दर्ज करेगी। झारखंड के धनबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य संतोष कुमार सिंह को एक अपराधी ने मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी है। संतोष सिंह ने इसकी शिकायत झरिया थाना में की है। पुलिस अधिकारियों को दिए पत्र में संतोष सिंह ने कहा है कि सोमवार की रात एक अज्ञात शख्स ने मुझे झरिया में राजनीति नहीं करने की धमकी दी है और कहा है कि मैं राजनीति छोड़ दूं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने एक युवक की हत्याकांड में 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को निगोही थाना क्षेत्र के कला खुर्द गांव में बाइक पर अपने मामा के साथ जा रहे भांजे आशीष पर रामकृपाल नाम के शख्स ने पीठ पर तमंचे से 2 गोली मार दी और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने कहा कि मामा भांजे की जोड़ी ने पिछले साल उसके भाई की हत्या की थी।